नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने शासन किया है तो वो है बीजेपी। बीजेपी की यहाँ साल 2003 से लेकर 2018 तक 15 सालों तक सरकार रही और इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री की कमान संभाले रहे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार में रहते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए जो यहाँ की जनता को नागवार गुजरे। उन्हीं में से एक फैसला था शराब दुकानों को लेकर। जब उस समय हमारे प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों को बमुश्किल एक साल का समय बचा था, उस समय तत्कालीन रमन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था शराब दुकान के संचालन का। बीजेपी सरकार ने तय किया कि अब वो खुद ही प्रदेश की शराब दुकानों का संचालन करेगी। दरअसल उस दौरान हाईवे में शराब दुकानें हुआ करती थीं, जिसकी वजह से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से शराब दुकानें हटाने का फैसला दिया और छत्तीसगढ़ में भी यह फैसला लागू करना था। मगर इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया। सरकार ने शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के हवाले करने का निर्णय लिया। रमन कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि सरकार छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन अध्यादेश 2017 लाएगी, जिसके बाद देसी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के राजस्व को सुरक्षित रखने दोनों तरह की मदिरा के फुटकर विक्रय का अधिकार सार्वजनिक उपक्रम को दिया गया। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए तत्कालीन कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया था कि दूरदराज के इलाकों में शराब दुकानों के लिए ठेकेदार नहीं मिलते। निगम का गठन होने से ये समस्या दूर हो जाएगी। प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से करीब 400 दुकानें प्रभावित हो रही थीं। दूसरी जगहों पर इसका संचालन करने को ठेकेदार तैयार होंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं था और आबकारी विभाग के पास उतना मैदानी अमला नहीं था कि दुकानों को चला पाए। इसलिए इस काम को निगम को सौंपने का निर्णय सरकार ने लिया। हालांकि प्रदेश में बेवरेज कॉरपोरेशन पहले से ही था, लेकिन तय हुआ कि नया निगम फुटकर दुकानों के संचालन का काम देखेगा। आबकारी एक्ट की धारा 18 में निगम के गठन का प्रावधान है। इसके बाद न जाने सरकार को क्या जल्दी थी कि जनता के बारे में बिना सोचे समझे उसने शराब दुकानों को शहरों में ला खड़ा किया। कुछ दुकानें तो ऐसी जगह खोल दी जहां स्कूल, अस्पताल या रिहायशी इलाके थे। ऐसी जगहों पर शराब दुकान संचालित होने से इन जगहों का माहौल बिगड़ने लगा। शराबियों का स्थानीयों से विवाद, महिलाओं से छेड़खानी, छात्राओं से टिप्पणी आम बात हो गई। आखिरकार जब सब्र का बांध फूटा, तब फिर स्थानीय रहवासियों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ जगहों पर तो शहरवासी धरने पर बैठ गए। आखिरकार सरकार को एक नया आदेश निकालना पड़ा कि शराब दुकानें किसी भी स्कूल, मंदिर, अस्पताल परिसर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर संचालित की जाएंगी। इसके बाद सरकार ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली, मगर जनता की नाराजगी बनी हुई थी। जनता ने यह भी माना कि सरकार को पहली बात शराबबंदी की ओर कदम बढ़ाना था, न कि खुद ठेके खोलने का फैसला लेना था। फिर शराब दुकानें अगर शहर में ही संचालित करनी थी तो इसके लिए ऐसी जगह निर्धारित करनी चाहिए थी जहां लोगों का आना जाना कम होता हो, या वो क्षेत्र जो रिहायशी इलाकों से दूर हो। बहरहाल इसके अगले साल चुनाव आए और जनता ने अपनी नाराजगी सरकार के प्रति जाहिर कर ही दी। चूंकि इन शराब दुकानों से सबसे ज्यादा महिलाएं और छात्र परेशान थे, लिहाजा रमन सरकार को इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में बहुत हद तक भुगतना पड़ा। दोस्तों, रमन सरकार ने जो फैसला उस समय लिया था, उसकी छाप आपको आज भी आपके शहर या जिले में देखने को मिल जाएगी। पूर्ववर्ती रमन सरकार के इस निर्णय को आप कितना सही मानते हैं? क्या वाकई इसमें कोई त्रुटि थी, या फिर उस समय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था जिस वजह से उसे ये फैसला लेना पड़ा? क्या शराब ठेकों का संचालन खुद सरकार द्वारा करना उचित है, और क्या इसी वजह से 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? ये इस विषय से जुड़े वो तमाम अहम सवाल हैं जिसके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार।